हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो गाइस, आज का वीडियो कुछ स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज की वीडियो में आपको सिर्फ मैं नहीं दिखूंगी बल्कि एक और इंसान दिखेंगे जो कि आप लोगों के सारे डाउट्स को क्लियर करने वाले हैं। जी हाँ, मैंने एक इंटरव्यू कंडक्ट किया है एक इंसान के साथ जो कि इंडियन है बट ही हैज शिफ्टेड टू जर्मनी फॉर हिज स्टडीज, फर्दर स्टडीज। तो अगर आप भी इंटरेस्टेड हो, अगर आपको अपने मास्टर्स करने हैं, अगर आपको अपने बैचलर्स करने हैं फ्री में किसी भी यूनिवर्सिटी से फॉरेन में, डिफरेंट कंट्री में लाइक जर्मनी, तो वहाँ के लिए आपको क्या क्या प्रोसीजर्स रिक्वायर्ड हैं, कौन कौन सी चीज़ें आपको चाहिए हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स आपको फुलफिल करनी है जर्मनी की, वो सारी चीज़ों के बारे में आज की वीडियो में आपको क्लियर हो जाएगा। जो शुभम है जिनके साथ हमारी आज मीटिंग होने वाली है या इंटरव्यू, अगर आप अभी आपको दिखेगा, वो बेसिकली हमें ये सारी चीज़ें क्लियर कर देंगे बिकॉज ही हैज़ गॉन थ्रू ऑल दीज प्रोसेस। तो क्या कैसे करना है सारी चीज़ें वो आपको क्लियर कर देंगे कि आपको जर्मनी आने से पहले क्या चीज़ें कंप्लीट करनी है एंड जर्मनी जाने के बाद क्या चीज़ें फुलफिल करनी है। ये सारे रिक्वायरमेंट्स के बारे में वो आपको आज की वीडियो में क्लियर कर देंगे। ठीक है, तो जल्दी से चलते हैं और उनके साथ जो इंटरव्यू हुआ है वो आपको हम दिखाते हैं और फर्दर अगर आपको आई होप कि अच्छा लगेगा। ओके सो तो फिर हम स्टूडेंट वीजा वगैरह कैसे अप्लाई करें, ये सारा प्रोसेस कैसे होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको अगर मैनेजमेंट कोर्सेज के लिए आना चाहते हैं, फॉर क्योंकि मैंने बात की एमआई एमबीए के स्टूडेंट ज्यादा यहाँ पे आते हैं, तो मैं उन्हीं के रिलेटेड एमबीए के लाइक मैनेजमेंट के कोर्सेज करना हाँ चाहेंगे। तो मैं दोनों के लिए बता देता हूँ। अगर आप मैनेजमेंट के लिए आना चाहते हैं सो एफएयू मैनेजमेंट कोर्सेज के लिए आपको जीमैट देना होगा, वो कंपलसरी होता है एफएयू में, ठीक है। और अगर आप इंजीनियरिंग कोर्सेज या फिर कोई और साइंसेज कोर्सेज कराना चाहते हैं तो आपको जीमैट जीआरई देना होगा, वो रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। जनरली एफएयू जीआरई के लिए कहती है कि दे रिकमेंड, दे नॉट, इट इज नॉट मैंडेटरी, बट इन द सेंस जो जीआरई दे के आते हैं उनका एडमिट बहुत जल्दी है, क्योंकि मैं अपने कोर्स में किसी ऐसा नहीं मिला हूं जिसने जीआरई नहीं दिया हो और उसका एडमिट आ गया हो, ऐसा कोई नहीं है। सेम फॉर मैनेजमेंट, आपको जीमैट देना होगा और आपका जीमैट का स्कोर अराउंड 600 से अबव होना चाहिए।
अगर आपको जीमेट, अगर आपने जीमेट दिया है तो जीमेट रिक्वायर होता है। और आपके बैचलर्स में जो आपको नंबर मिलते हैं, आपके अपने सपोज अपने बैचलर्स की इंडिया से आपको जो परसेंटेज मिले, या फिर मोर और लेस इंडिया में सीजीपीए मिलते हैं, तो वो सीजीपीए को भी वो मायने रखते हैं, वो कि वो सीजीपीए कितने हैं। फॉर एन इंस्टेंस जर्मन थोड़ी अलग तरीके से मेजरमेंट करते हैं, मतलब स्टडीज की। जैसे कि हमारे इंडिया में क्या होता है कि हम लोग 0 to 10 मेजर करते हैं सीजीपीए। 9 आया बहुत अच्छा, 8.5, 9.5। बट ये सिस्टम यहाँ जर्मनी में नहीं है। इन जर्मनी इट इज समवॉट लाइक ये 1 से 5 के पीछे मेजर करते हैं जनरली। जितना नीचे, जितना क्लोज टू 1, वो उतना अच्छा होता है इनको। तो ये आपकी सीजीपी को कन्वर्ट करते हैं अपने सीजीपी के अनुसार से। अगर किसी का अगर 8 है तो वो कन्वर्ट हो जाएगा समवेयर अराउंड 2 के आसपास, 2 आप आपको इंटरनेट पर बहुत सारे मेजर्स मिल जाएंगे जिसपे आप कन्वर्ट करवा सकते हैं ऑनलाइन। और उसके बाद आपको यूनिवर्सिटी शॉर्टलिस्ट कर अप्लाई करना है। यूनिवर्सिटी एप्लीकेशन के 2 तरीके होते हैं जनरली जर्मनी में। या तो एक बॉडी है जिसे हम कहते हैं यूनी असिस्ट, जो कि बहुत सारी यूनिवर्सिटी से लिंक होती है। आप यूनिवर्सिटी पे जाते हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हैं, आपका मार्कशीट हो गया, वर्क एक्सपीरियंस हो गया, आपकी ट्रांसक्रिप्ट्स हो गए, अगर आपने कुछ आपको कुछ भी आपका एक्स्ट्रा अगर कुछ है तो आप सर्टिफिकेट्स अपलोड करते हैं पूरे उस पे, और आप पेमेंट करते हैं। अगर आप किसी एक मतलब उसमें अगर वो यूनिवर्सिटी की साइट पे को मिल रहा है कि यू कैन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स शुड अप्लाई बाय यूनी असिस्ट, तो आपको यूनी असिस्ट के थ्रू अप्लाई करना है। और यूनिवर्सिटी की चार्जेस होती हैं आई थिंक फर्स्ट एप्लीकेशन की 70-75 सर्टिफिकेट भेज देंगे आपके मेल पे। वो मैंडेटरी होता है, वो यहाँ की सारी यूनिवर्सिटीज मांगती है। और विदाउट एपीएस आपका वीजा भी नहीं लगेगा। आपको वीजा के लिए भी एपीएस चाहिए। पब्लिक यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर आपको एपीएस चाहिए। तो आपका एपीएस हो गया, फर्स्ट स्टेप आपका हो गया। फिर आप अप्लाई करते हैं। एप्लीकेशन के लिए ऐसा मैंने कहा कि जीआरई जीमेट ऑप्शनल है, यूनिवर्सिटीज पे डिपेंड करती है, यूनिवर्सिटीज मांगती है नहीं मांगती हैं, पूरा यूनिवर्सिटी पे डिपेंड है। आप किस यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं, किस प्रोग्राम में अप्लाई कर रहे हैं, पूरा उस पर डिपेंडेंट रहता है। मैनेजमेंट प्रोग्राम्स के लिए जीमेट, इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स के लिए जीआरई। जो एक मैंडेटरी चीज और होती है, क्योंकि अगर आप जर्मनी में जा रहे हैं तो आप इंग्लिश टॉट मास्टर्स ही करने जाएंगे, क्योंकि यहाँ 2 तरह के मास्टर्स पढ़ाए जाते हैं, या तो इंग्लिश टॉट या तो जर्मन टॉट। और किसी भी पढ़ने के लिए आपको लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी दिखानी पड़ेगी। अगर इंग्लिश टॉट मास्टर्स में जा रहे हैं तो आपको आइल्स, आइएलटीएस या फिर टोफेल दिखाना पड़ेगा, जो आपके पास इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता है।
हाँ हाँ। या फिर अगर आप जर्मन के लिए जा रहे हैं तो आपको गोइथे सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा यहाँ पे, जो कि A1 A2 B1 B2 करके एक लेवल रहता है, आपको वो पास होना चाहिए। जनरली इंडियंस जो आते हैं वो यहाँ पे इंग्लिश कोर्सेज के लिए आते हैं, और उसी का ज्यादा क्रेज भी है, मतलब सबसे ज्यादा उसी में अप्लाई करते हैं। हम्म। सो आपको एक आइल्स मैंडेटरी होगा, आइल्स या टोफेल दोनों में से कुछ भी एक मैंडेटरी होगा, आपको ठीक। वो देना पड़ेगा। और बिना उसके आपका आपके वीजा में मदद करेंगे, क्योंकि जब आप वीजा के लिए भी जाएंगे तो भी आपसे वो आइल्स मांगेंगे, तो आपका वो रहेगा। एप्लीकेशन करने के बाद आपको सिर्फ वेट करना है, विद इन अ स्पेंड ऑफ अराउंड वन 1.5 to 2 months जनरल यूनिवर्सिटीज अपना अपना रिजल्ट देती है कि आपका सिलेक्शन हुआ या रजिस्ट्रेशन हुआ, और रिजेक्शन हुआ भी तो किस बेसिस पे हुआ, ये वो भी क्लैरिफाई करती है यूनिवर्सिटी जनरली। सिलेक्शन का क्राइटेरिया क्या होता है? कौन से बेसिस पे सिलेक्शन होगा या फिर कौन से बेसिस पे रिजेक्शन होगा? इसका कोई आइडिया? ये डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी, किस यूनिवर्सिटी, मतलब जनरली क्या होता है कि ये जर्मनी में एक और है कि अगर आप अप्लाई कर रहे हैं, तो मैं तो बोलता हूँ जिससे भी कि अगर आप अप्लाई कर रहे हैं, तो अगर किसी यूनिवर्सिटी की कोई डेडलाइन है, सपोज करिए अगर आज एक यूनिवर्सिटी है जिसकी आज 4 तारीख थी या 3 तारीख 3 नवंबर को इसके एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हुए हैं, और ये चलेंगे सपोजिटली 15 दिसंबर तक, उसके डेडलाइन है, तो आपको अप्लाई करना चाहिए कि आप जल्दी जल्दी अप्लाई कर दें। आप ये नहीं वेट करें कि डेडलाइन आने वाली है मैं उसके एक दिन पहले अप्लाई करूंगा, ये नहीं करें आप। ऐसा करने से क्या होता है कि जनरली सीट्स भी फुल होती है, थोड़ी यूनिवर्सिटी की एक पर्टिकुलर लिमिट रहती है, तो जनरली पहले अप्लाई करना चाहिए। अगर मैं मेरी यूनिवर्सिटी की बात करूं, तो जैसे कि आपने कहा कि क्राइटेरिया, तो मेरी यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट का क्राइटेरिया क्या होता है कि जीमैट का एक कोर्स होता है, एक कोर्स होता है MIM, मास्टर्स ऑफ मैनेजमेंट, जो कि मेरी यूनिवर्सिटी करवाती है, न्यूरेमबर्ग कैंपस है उसका, मीजो कैंपस। सो वहां पर आपको अपने बैचलर्स के सर्टिफिकेट्स, फिर आपका अगर अपने जी
थर्सडे। और ये ऐसा नहीं कंटिन्यूसली होते हैं, मतलब किसी दिन मेरा एक लेक्चर होता है, किसी दिन मेरा दो तीन लेक्चर होते हैं, बस ऐसे, मतलब ऐसे ये डिवाइड रहता है। ओके। फॉर इंस्टेंस मंडे को मेरे लेक्चर सुबह स्टार्ट होते हैं, फिर उसके बाद अराउंड 8:15 से चलते हैं। यहाँ जर्मनी में जनरली क्लासेस लंबे चलते हैं, 1.5 घंटे क्लासेस चलते हैं, इंडिया की तरह नहीं 40 मिनट के, यहाँ पे जर्मनी क्लासेस चलते हैं 1.5 घंटे के एक लेक्चर। एक तो लोग 1.5 घंटे क्लास चला, फिर ठीक है। हाँ एक लेक्चर 1.5 घंटे का रहेगा, एक लेक्चर 1.5 घंटे रहता है। ठीक है। और कुछ कुछ लेक्चर्स होते हैं जो कि बहुत कम फ्रीक्वेंसी पे होते हैं, जैसे कि सपोज कोई लेक्चर आपका है जो महीने में एक बार होता है, कोई स्पेशल लेक्चर आके देते हैं आपको वो लेक्चर, तो वो लेक्चर का ड्यूरेशन ज्यादा होता है, 3 घंटे 3.5 घंटे भी होता है, क्योंकि लेक्चर महीने में एक ही बार होता है, वैसा भी होता है। जहां तक रहा पार्ट टाइम जॉब का, तो जर्मन गवर्नमेंट चाहती है कि आप पार्ट टाइम जॉब करें, स्टूडेंट्स को अलाउ रहता है पार्ट टाइम जॉब करना। इसलिए जब आपको वीजा मिलता है, तो आपके वीजा में लिखा रहता है कि आप 140 फुल डेज और 280 हाफ डेज काम कर सकते हैं। ये पहले 120 था, अब जर्मन गवर्नमेंट बढ़ा के 140 कर दिया आई थिंक से। तो आप 140 फुल डेज या 280 हाफ डेज काम कर सकते हैं। 1 डे 8 आवर का होता है, तो आप 140 × 8 कर लीजिए, अपने घंटे काम कर सकते हैं एक साल में, आपकी वीजा पे परमिट रहता है, आपका तो जॉब परमिट हो गया एक तरफ से काम करने का। और जर्मन गवर्नमेंट में वेजेस भी फिक्स कर रखी हैं, अगर आप पार्ट टाइम स्टूडेंट जॉब करते हैं तो आपको मिनिमम मिनिमम आपको 12.18 यूरोज मिलेंगे आप। ये जर्मन की गवर्नमेंट का ये एक रूल है, फिक्स रूल। तो ये एक फिक्स रूल होता है जर्मन की गवर्नमेंट का कि आपको उतने यूरोज मिलेंगे, 12 यूरोज के आसपास आप पार्ट टाइम जॉब करते हैं पर घंटे के आपको मिलेंगे। हाँ, वो बेसिस के ऊपर होता है ना। आवर बेसिस, यहाँ आवरली बेसिस जॉब होता है। ओके ठीक है। तो जैसे कि आप वहाँ गए, वहाँ सारी चीजें, तो फाइनेंसेस आपके ऐसे ही मैनेज होते हैं कि जो आपने ब्लॉक अमाउंट्स में रखा है वो आपको हर मंथ मिलते चला जाएगा और फिर उसी को आप
इतने अच्छे स्कोर बना सकता है अपने बैचलर्स, उनकी स्कोर मैटर्स, हियर इट मैटर्स, यहाँ हम्म, स्कोर कन्वर्ट होते हैं ना, 2 टाइम के इंटेक, इस साल में 2 बार एडमिशन होता है जर्मनी में, समर इनटेक, विंटर इनटेक। तो आपको ट्राई करना है कि अगर आप जिस इनटेक को टारगेट कर रहे हो, आप उस इनटेक में आपका एडमिशन हो जाए। ये नहीं कि आपको उस इनटेक में नहीं हो तो आप फिर वेट कर रहे हो अगले सेमेस्टर। वेट करने से अच्छा है आप खुद से प्रिपेयर रहो, जर्मन सीखते रहो, आपके बैचलर्स अच्छे होने चाहिए, आपके पास जीमेट जीआरई अगर आपको देना है, अगर आपको जिस यूनिवर्सिटी में जाना, यूनिवर्सिटी मांग रही है तो आप देखे रखो। और अगर आप यूनिवर्सिटी नहीं मांग रही तो भी अगर आप देख रखते हो तो आपके पास एक ओवर द एज एडवांटेज रहता है कि अगर 2 सेम यूनिवर्सिटी को मिलते हैं प्रोफाइल जो कि एकदम सेम तरह से हैं, बट किसी का एक जीमेट या जीआरए फिर कुछ एक्स्ट्रा है, तो दे विल ऑब्वियसली पिक दैट पर्सन। सो आई हाँ विल जस्ट से दिस एट द एंड। ठीक है। दैट वाज अ ग्रेट सेशन शुभम, थैंक यू सो मच। मैं थैंक यू सो मच। आप अलाउ करोगे तो मैं इंस्टाग्राम पे आपका इंस्टाग्राम का लिंक डाल दूंगी अपने यूट्यूब पे, सो दैट अगर किसी को कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं तो वो वहां से पूछ सकते हैं, अदरवाइज वो आई कैन जस्ट कन्वे इट टू यू। ओके Yep, sure. I will be happy to answer all the questions. श्योर श्योर, ओके, थैंक यू सो मच। Thank you. Good day. गाइज आई होप कि आपको इंटरव्यू जो है वो पसंद आया है और आपके मैक्स टू मैक्स डाउट्स जो हैं वो सॉल्व हो चुके हैं। बट स्टिल अगर आपको लगता है कि कुछ ऐसा डाउट है या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैं नहीं पूछ पाई उनसे, तो उसके लिए आप लोग मेरे को यहाँ पे मैसेज कर सकते हो कमेंट में, और आपको मैं उनका इंस्टा आईडी भी दे दूँगी, तो आप लोग वहाँ भी जा सकते हो, वहाँ पे भी उनको मैसेज कर सकते हो पर्सनली भी अगर आप इंटरेस्टेड हो तो, सो दैट वो आपके डाउट्स को क्लियरली पर्सनली हेल्प कर देंगे और सॉल्व कर देंगे। या फिर अगर आप मुझसे भी पूछना चाहो तो मैं उनको कन्वर्ट कर दूँगी, उनको उनके तक कन्वे कर दूँगी इस इन्फॉर्मेशन को, और जो भी आंसर वो मुझे प्रोवाइड करेंगे मैं आप तक पहुँचा दूँगी। ठीक है, तो उसके लिए आप लोग मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। ठीक है, नो कॉल्स आर अलाउड प्लीज। सो ओके गाइज, सो आई होप कि आपको वीडियो जो है वो पसंद आया होगा। स्टिल अगर आप चाहते हो कि मैं कुछ और क्वेश्चंस उनसे करूँ या फिर कुछ फर्दर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो मैंने नहीं डील किया या नहीं पूछा, तो उसके लिए भी आप लोग मेरे कमेंट कर सकते हो, सो दैट मैं कोशिश करूँगी कि अगर उनके पास फ्री टाइम हुआ तो हम एक सेशन और लेंगे जिसमें बाकी के क्वेश्चंस जो डाउट्स हैं वो क्लियर कर लेंगे। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइज। आई होप कि आपको वीडियो जो है वो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।